हेलो दोस्तों, आप सबका अपने चैनल चेती की दुनिया में स्वागत है। आज हम हल छठ माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हल छठ पूजा का हिंदू धर्म में अधिक महत्व है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के लिए रहती हैं। यह हल छठ का व्रत बहुत ही नियमों से किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री यानी अनाज नहीं खा सकती, ना ही गाय का दूध और दही खा सकती हैं। उन्हें सिर्फ वृक्ष पर लगे हुए फल खाने की अनुमति होती है। हर छठ का पर्व बलराम जी के जन्मदिन कर मनाया जाता है। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय शस्त्र हल था और इन्हें हलधर भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें किसानों का त्योहार भी कहते हैं और इस दिन हल की पूजा की जाती है। साथ ही बैलों को भी पूजा जाता है। चलिए सुनते हैं हल छठ माता की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक ग्वालिन थी। वह दूध दही बेचा करती थी और उसके प्रसव निकट आ गया था, यानी उसे बच्चा होने वाला था। तो वह बहुत ही व्याकुल थी, पर कहीं न कहीं उसका मन दूध दही बेचने में लगा था। उसने सोचा, अगर प्रसव हो गया तो मेरा दूध और दही यहीं पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध और दही को बेचने के लिए घड़ों को बेचने चल दी। लेकिन कुछ दूर चलने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वो एक छरबेरी के ओट में चली गई और वहां उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद भी उसे उस बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध और दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल छठ की व्रत करने वाली महिलाएं थीं, जो गाय का दूध और दही खाना मना था, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से गाय के दूध को भैंस का दूध और दही सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया और उसके ऐसा करने से हल छठ माता क्रोधित हो गईं और जिस छरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास के ही खेत में एक किसान था जो हल जोत रहा था। अचानक से उसने बैल भड़क गए और हल उस बालक के शरीर में घुस गया और इस तरह उसका बालक मर गया। और कुछ समय बाद जब ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची और बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगा कि यह सब उसके पाप की सजा है और वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने सर्वधर्म स्वास्थ्य और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। और बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः छरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने का ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। बच्चे के जन्म के 6 दिन ही बाद ही इसलिए छठी मनाई जाती है। छठ माता की कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय छठ माता जरूर लिखें।